हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 677। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है उसॉप और उस अपने सुगर को पैनिक अटैक देके उसे डिफीट कर दिया। और वो देखने के बाद लियो और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते सुगर तो डिफीट हो चुकी है। लियो बोलता है कि इस कंट्री के सारे खिलौने अब नॉर्मल इंसान में बन जाएंगे, अब डोफ्लामिंगो के खिलाफ जाने वाले ये लोग। डोफ्लामिंगो अपना असली रंग दिखाएगा बोलता है लियो। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर और टॉय शोल्डर बोलता अब डोफ्लामिंगो क्या करने वाला है, नेवी भी क्या करने वाली है, कंट्री के लोग अब क्या सोचने वाले, अब क्या करने वाले, क्या वो लोग बोलते हैं। सुगर इधर डिफीट हो जाती है और उसी वक्त बाकी टॉय भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी सीरियस होकर सुन रहा है। टॉय शोल्डर बोलता है कि सब हम साथ में मिलकर लड़ना होगा। हमें देखने को मिलता है ट्रेबल और ट्रेबल वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है सुगर तुम डिफीट नहीं हो सकती हो इस तरह से। नीचे की तरफ गिरी हुई है। बाहर की तरफ देखने को मिलता है सारे खिलौने नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाते हैं और टॉय शोल्डर भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। रॉबिन के ऊपर भी उसका स्पेल चला जाता है और वो भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है। रॉबिन बोलती है फाइनली मैं ही नॉर्मल हो गई, पहले जैसे वापस हो गई, क्या खुश हो जाती है। हमें देखने को मिलता है बाकी खिलौना भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाते हैं। साई बो चिंजन जो सबके सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम नॉर्मल में कन्वर्ट हो गए। अगले सीन बार हमें देखने को मिलता है एक डैगमा किंग एलिजा 2 वो भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिमान जीट नेवी शोल्डर और ईडो भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू गिली भी सारे कोलेशियम के फाइटर के ऊपर से उसका स्पेल का असर चला जाता है, सबके साथ नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो देखने के बाद निश्चित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है इसका मतलब जरूर स्टुअर्ट पायलट का मेंबर ने कर दिया। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे शॉक हो जाते हैं, बोलते इधर क्या हो रहा है, सारे खिलौने तो करके इंसान में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये तो बड़े बड़े हो गए। हमें देखने को मिलता है हजरडीन भी वापस आ जाता है, बोलता मैं नॉर्मल हो गया, क्या डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को हमला कर देता है। वो लोग अपना जान बचाते हुए उधर से भाग जाते हैं और बोलते इधर क्या हो रहा है, वो लोग हड़बड़ाने लगते हैं। उसी वक्त वो डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे लात मार रहा है, बोलते तुम बास्टर तुम क्यों काम नहीं करते हो, और वो भी कन्वर्ट हो जाता है। बोलते शुक्रिया जो इतने देर से तुम मुझे लात मार रहे हो, बोलता है। हमें देखने को मिलता है केली फॉग नॉन स्टॉप एक जोरदार मुक्का देता है, उसका भाई आके पकड़ लेता है, बोलता भाई तुम ऐसा मत करो। सीन शिफ्ट होता है लियो की तरफ पर लियो अपने दोस्त की तरफ देखते हुए फ्लैपर बोल रही है, उसकी दोस्त फ्लैपर बहुत ज्यादा खुश है और बोल रही है कि लियो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सारे लोग आके एक दूसरे के साथ गले लगते हैं और वो लोग रोने लगते हैं। टंटना टाइप के लोग भी नॉर्मल हो जाते हैं और वो लोग खुश होकर बोलते हैं कि हमने एसओपी को कंप्लीट कर दिया। इधर ट्रेबल बोलता है शुगर तुम जग जाओ, इस तरह से बेहोश नहीं हो सकती। शुगर क्या वो रोने लगता है, बोलता है अच्छा नहीं हो रहा है। और सीन शिफ्ट होता है फ्रैंकी की तरफ और फ्रैंकी मार खा के नीचे की तरफ गिरा है। सारे ने भी शोल्डर बोलते उधर क्या हो रहा है, भाई एडमिरल भी शॉक हो रहा है वो देख के और बोल रहे इधर क्या हो रहा है, डारा सारे लोग तो इधर से आ गए यार, सारे खिलौने तो इंसान में कन्वर्ट हो गए, वो लोग बोलते हैं। हमें देखने को मिलता है सारे खिलौने इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक एक करके सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते इधर क्या हो रहा है। शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस में और हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशनल बजने लगता है। ट्रेवल बोलता है कि मुझे माफ कर देना जोकर, शुगर डिफीट हो चुकी है, क्या रोने लगता है, मुझे माफ कर दो। डोफी बोलता है। फ्लामिंगो बोलता है तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो ट्रेवल, और मुझे बताओ उधर क्या हो रहा है, क्या मुस्कुराता है। ट्रेवल रोते हुए डोफ्लामिंगो को ये बोलता है कि डिफीट हो चुकी है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है क्या डिफीट हो चुकी है। वो सुनने के बाद वायलेट भी शॉक हो जाती है और बोलती क्या तुम्हारा मतलब शुगर डिफीट हो चुकी है, और बफेलो भी शॉक हो जाता है। डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो डांटने लगता है, बोलता क्या तुम मजाक कर रहे हो। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में टोया से रोते हुए ट्रेवल बोलता कि जिस नौकर को हमने पकड़े थे सारे लोग हमारे से छूट गए और वो नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो गए। हमें देखने को मिलता है सारे लोग नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाते हैं, टॉय शोल्डर भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। बोलती है कि हॉबी ओबिनोबी यूजर के स्पेल का ताकत खत्म हो गया यार, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बोलती है कि टोंटाना का ऑपरेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। लूफी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने बताया था कि वो सब तुम्हें करके दिखाएगा। शिफ्ट होता है बफेलो की तरफ और बफेलो बोलता है यंग मास्टर कोलिशियम की तरफ देखो। और हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो टीवी से कोलिशियम की तरफ देख रहा है, कोलिशियम के सारे नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो रहे हैं, सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम नॉर्मल हो गए। वो देखने के बाद भी शॉक हो रही है, बोल रहे इधर क्या हो रहा है। कमेंटेटर तो पूरी तरीके से शॉक हो रहे हैं, वो बोलते हैं कि सारे खिलौने अचानक से इंसान में कन्वर्ट हो गए और इधर इस टाउन में क्या हो रहा है, क्योंकि कमेंटेटर बोलते हैं। हमें देखने को मिलता है खिलौने तो जानवर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलिशियम के इंसान को हमला कर देते हैं। वो देखने के बाद बर्गेस बर्टोलिमियो डियामोंटे सबके सब शॉक हो जाते हैं। डियामोंटे बोलता है ये क्या हो रहा है। डियामोंटे शॉक होकर देख रहा है और बोलता मुझे मत बताना कि शुगर डिफीट हो चुकी है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में टॉय हाउस और डिलिंजर भी शॉक हो रहे हैं और बोल रहे मैंने पिछले 10 साल से इतने सारे वर्क को कलेक्ट किया लेकिन ये अचानक इंसान में कन्वर्ट हो गया। सीनियर पिंक भी वो देख के बहुत ज्यादा हो जाता है, बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है यार, ये वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है शुगर के साथ। और सीनियर पिंक ये बोलता है कि मुझे लगता है जरूर शुगर को कुछ नहीं हुआ होगा। लड़की आके चिपकने लगती है और बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा हार्ड बॉय लोग क्या लगते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टर स्नेल में चारों तरफ से फोन आ जाता है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे नॉन स्टॉप फोन करते हैं,
डोफ्लामिंगो एक मुस्कंडे लेके आता है और बोलता है इमरजेंसी रिपोर्ट आया, यंग मास्टर सामने इसे उठा लीजिए। सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे उस ट्रांसपोर्टेशनल को लेके आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है टाउन में सारे पायलट वर्ल्ड जा चुके हैं और बोलते उस डोफ्लामिंगो के आदमी को हम नहीं छोड़ने वाले। सारे लोग बोलते कि जो इधर टॉय थे तो अचानक में पायलट में कन्वर्ट हो गए, क्या कि सारे डेस्ट्रोसा सिटीजन भागने लगते हैं। ट्रांसपोर्टेशनल में चारों तरफ से फोन आ जाता है, एक करके डेस्ट्रोसा के एक्स मिलिट्री सोल्डर भी टॉय सोल्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। CP9 के एजेंट भी वापस आ जाते हैं, एनिमी सोल्डर भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है सांप शेर सब के सब कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे एनिमल वाइल्ड जा रहे हैं उन डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे के पीछे। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में बफेलो, और बफेलो बोलता है यंग मास्टर उधर टाउन में देखिए, उधर तो बहुत बड़ा अफरा तफरी मच रही है। उनमें हमें देखने को मिलता है सारे इंसान नॉर्मल में हो रहे हैं, एक एक करके सारे खिलौने नॉर्मल में हो रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ गले लग रहे हैं और बोले मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फ्लामिंगो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डोफ्लामिंगो सब की तरफ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, सारे इंसान नॉर्मल हो रहे हैं। फ्लामिंगो बोलता है क्या हो रहा है, सीन शिफ्ट होता है ट्रेड पोर्ट की तरफ। और हमें देखने को मिलता है टोंटोना के लोग, और वो लोग बोलते हैं ओलैंडो, और रॉबिन बोलती है कि वो सब तो मेरे साथ रहो, और वो लोग रोने लगते हैं और बोलते हमारे उस ओलैंड हीरो को क्या हुआ। लियो रोते हुए उस सब की तरफ देखता है, बोलता है उस ओलैंड जो तुमने किया हम कभी भी तुम्हें चुका नहीं सकते। तो हमारे SOP ऑपरेशन के हीरो, और तुमने सारे इंसानों को नॉर्मल किया टॉय से। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एक छोटा बच्चा, और एक छोटा बच्चा अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है और बोल रहा है उन्हें पुगु तुम्हें क्या हो रहा है, तुम तो बहुत स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहे हो। और उसके माँ को बुलाता है, हमें देखने को मिलता है वो कुत्ता नॉर्मल हो जाता है। उसकी माँ बोलती उन्हें पुगु तुम्हें क्या हो रहा है, रोने लगती है और बोलती मेरी डार्लिंग, और वो गले लगाती है। बोलता है कि मैं नॉर्मल हो गया क्या, कि अपनी बीवी को गले लगाता है। उसका बच्चा भी तरफ देखते हुए शौक हो जाता है। वो बोलता है कि बेटा मैं तुम्हारे डैड हूँ, और वो गले लगाता है अपने बेटे को। लगाते बोलता है कि फादर हम इतनी देर से आपको कैसे भूल गए। और वो रोते हुए बोलता है कि जरूर इस डोफ्लामिंगो की स्पेल की वजह से हुआ है। रोते हुए बोलता है कि मुझे लग रहा था कि हम हमेशा से टॉय बन के रहेंगे। और हमें देखने को मिलता है सारे लोग गले लगते हैं एक दूसरे के साथ और सबके सब नॉर्मल में हो जाते हैं। तो जोरो की तरफ, और जोरो बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है इसने फिर से वो एबिलिटी यूज कर रहा है, वो स्टोन का इधर से किधर चला गया। होता है टॉय हाउस की तरफ, और फ्रांकी नीचे मार खा के गिरा हुआ है। फ्रांकी बोलता है कि मुझे लगता है उसा पर बाकी लोग ने SOP को कंप्लीट कर लिया। फ्रांकी बोलता है सुपर मुझे ऐसा ही लगता है। उसा भी नीचे की तरफ गिरा हुआ है। रॉबिन बोलती है कि उसब तुम मेरे साथ रहो। के लोग बोलते हैं कि उसोलैंडर, उसब बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा देर जी नहीं पाऊंगा। वो सुनने के बाद सारे टोंटोना के लोग रोने लगते हैं और बोलते उसोलैंड जग जाओ, तुम मत मरो क्या, कि वो लोग रोने लगते हैं और बोलते उसोलैंड मर गया क्या, कि वो जोरों जोरों से रोने लगते हैं। तब बोलता है बेवकूफ तुम ज्यादा मत रो, मैं अभी के टाइम में मरा नहीं हूँ और मैं अभी के टाइम में जिंदा हूँ बोलता है। वो सुनने के बाद लियो बोलता है उसोलैंड। टोंटोना ट्राइब के लोग रोना बंद कर देते हैं और बोलते हैं हमारे हीरो अभी जिंदा है क्या, कि गले लगते हैं और बोलते हैं उसोलैंड। रॉबिन भी बोलती है उसा पर। वो लोग बोलते हैं कि उसोलैंड तुमने जो हमारे साथ किया हम तुम्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं। बेवकूफ टोंटोना के लोग फिर से उस सब के फैन हो चुके हैं। वो बोलता है कि अब से मेरे दोस्त के ऊपर छोड़ दो, ये लोग करेंगे। सुनने के बाद वो लोग फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते तुम बहुत ज्यादा कूल बात कर रहे हो। देखने को मिलता फ्रांकी, और फ्रांकी भी मार खा के गिरा हुआ है। वो सब बोलता है ये बैटल तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, मेरे दोस्त जरूर देख लेंगे। वो सुनने के बाद सारे टोंटोना के लोग एक्साइटेड हो गए, ठीक है कह के उस सबको गले लगाते हैं। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे के पीछे जानवर पड़ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मुझे बचाओ। और हमें देखने को मिलता है वो छोटा बच्चे के आप और बाकी डेस्ट्रोसा सिटीजन भी शॉक हो जाते हैं और वो लोग उधर से भागने लगते हैं और जानवर उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक इंसान बोलता है तुम्हें बुला रहा है, और वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम कौन हो भाई। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं जब डॉग में था तुमने मेरे साथ बहुत बदतर हालत किया है। पर हमें देखने को मिलता है वो डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे उस टॉय के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। मुस्कंडे बोलता है क्या यार तुम क्या बोल रहे हो, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मेरे बॉस नहीं हो, तो उसे मार देता है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में पायरेट, और पायरेट जाके हमला कर रहे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को और बोलते तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। एक मुस्कंडे बस के रिपोर्ट करता है, बोलते SSP फोर्स को इधर भेजी, और वो पायरेट उसे भी हमला कर देते हैं। बोलते बॉस हुआ अब डोफ्लामिंगो के आदमी को हमें डिफीट करना होगा क्योंकि सारे पायरेट वर्ल्ड जाते हैं। फेलो बोलता है कि तुम क्या ठीक हो, मुझे जल्दी से आंसर बताओ। और हमें देखने को मिलता है एक आंटी, और एक आंटी भी वर्ल्ड जाती है और बोलते तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या कि सारे लोग वर्ल्ड जा रहे हैं और बोल रहे बास्टर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमें देखने को मिलता है दो कपल और एक दूसरे के साथ रोमांस करती है और एक लड़की को याद आ जाता है, बोलता है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है। वो सुनने के बाद वो लड़का शॉक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है एक लड़की उसके पीछे हमला करने वाली है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे किस तरह से भूल सकते हो, इन 10 सालों में तुमने दूसरी शादी क्यों कर दी है, क्या कि वो भी वाइल्ड जाती है। हर लोग नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बोलते उस डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करना होगा, उस डोफ्लामिंगो ने हमें बेवकूफ बनाया, क्या कि सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। एक लड़की बोलती है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, हमारे वो तो बहुत अच्छे किंग है, तो ही नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हुआ है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कितना बुरा इंसान है, हम सबको बेवकूफ बना दिया। और सारे पायलट सारे सिटीजन जाते हैं और बोलते उस डोफ्लामिंगो को खत्म करना होगा, डोफ्लामिंगो तुम बाहर की तरफ आ जाओ। सारे डेस्ट्रोसा के लोग भी बहुत ज्यादा वाइल्ड जा रहे हैं, बोल रहे इन 10 सालों में उसने हमारे साथ जो किया हम उसे नहीं छोड़ेंगे। होता है फुजितोरा की तरफ, नेमी का वाइस एडमिरल बोलता है कि एडमिरल सर इधर क्या हो रहा है। वो सुनने के बाद फुजितोरा बोलता
बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है इस कंट्री का इस बार आ रहा है, मुझे लगता है इधर बहुत ज्यादा डार्कनेस है, इधर बहुत डार्कनेस है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा डार्कनेस है। और वो सुनने के बाद वो वाइस एडमिरल बोलता है आप क्या बोल रहे हो। सीन शिफ्ट होता है बो, साई और डॉन चिनजाओ की तरफ, और वो लोग भी शॉक हो रहे हैं, बोल रहे डोफ्लामिंगो के आदमी को खत्म कर दो एक एक करके, और हम डोफ्लामिंगो को खत्म करेंगे क्या वाइल्ड जा रहे। अजरीडीन भी उन डोफ्लामिंगो के मुस्कंडी को एक एक करके डिफीट कर रहा है, डेगमा ईडो भी हमला कर रहे हैं। इन पर हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा की तरफ, और ड्रेसरोसा की तरफ डोफ्लामिंगो के सारे मुस्कंडे भाग जाते हैं और सारे उनके ऊपर जंगली आदमी हमला कर देते हैं। ड्रेसरोसा के एक्स मिलिट्री कैप्टन भी हमला कर देते हैं, बोलते हमें अपना कंट्री को वापस लेना होगा। सारे लोग हमला कर देते हैं, डोफ्लामिंगो को फ्लैग को जलाने लगते हैं सारे सिटीजन। वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आदमी सीधा डोफ्लामिंगो के सामने आ रहे हैं और बोल रहे यंग मास्टर साहब इस फोन को उठाइए। डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा गुस्से में ताकि उन बेवकूफों ने आके आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है उसका स्टैचू और किरोस भी नॉर्मल में हो जाता है। वो वायलेट अपने डेविड पावर यूज करते हुए बोलती है कि अरे ब्रदर किरोस इधर है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में किंग रिकू, और किंग रिकू भी इसको याद कर रहे हैं। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है किरोस और किंग रिकू एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और किरोस को याद करते हुए रोता है। वायलेट भी रोने लगती है किरोस को देख के। और हमें देखने को मिलता है किरोस नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है टॉय शोल्डर से। सीन शिफ्ट होता है किंग रिकू की तरफ, और किंग रिकू भी उधर बोलते कि मैंने सब कुछ भूल गया किरोस, जो तुमने मुझे 10 साल पहले बचाया था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है किरोस ने डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को मार के जैसे शरीर में किंग रिकू को बाहर की तरफ ला लेता है। बोलता है मैं किरोस किंग रिकू से बात करते हुए किंग रिकू बोलते कि आप मुझे क्लियर ही मालूम पड़ गया कि उस रात मुझे किरोस ने बचाया था। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में किरोस, और किरोस नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। केलू भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि यार किरोस खिड़की खोल के बहुत बड़ा छलांग मार के पैलेस के अंदर चला जाता है, शॉट पकड़ते हुए सीधा जा रहा है। लूफी बोलता है कि वो कौन है, और वायलेट रोने लगती है किरोस को देख के। वायलेट रोते हुए बोलती है कि ब्रदर किरोस मैंने आपकी मेमोरी सब कुछ भूल गई थी। एक बाद लूफी बोलता है तुम क्या बोल रही हो और तुम्हारा मतलब क्या है, क्या के लूफी पूछता है। वो बोलती है कि हमारे ये शोल्डर लूफी बोलता है वो टॉय शोल्डर किधर गया है। वायलेट बोलती है कि वो शोल्डर नहीं है वो इंसान है। वायलेट बोलती है कि इधर जितने भी खिलौना है सबके सब इंसान है, जो डोफ्लामिंगो ने सबका मेमोरी को रिमूव करते हुए उनको टॉय में कन्वर्ट किया था। ऐसा लगता है कि सुगर को उन लोगों ने डिफीट कर दिया जो अभी अभी न्यूज आ रहे हैं। वो देख के किंग रिकू रो रहे हैं, किंग रिकू बोलते कि मेरा अपना मेमोरी सब कुछ वापस आ गया। वायलेट रोती है और बोलती है कि हमारे कमांडर आर्मी थे किरोस, और किंग रिकू के फॉर्मर आर्मी है। और किरोस तेजी से जा रहा है डोफ्लामिंगो की तरफ। वायलेट बोलती है कि ब्रदर किरोस हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर थे पूरे कोलिसियम की हिस्ट्री में। और हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर किरोस का स्टैचू, और रेबिका मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि खतरनाक फाइटर है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और लूफी बोलता है कि मैं जानता हूँ उस बूढ़े इंसान का स्टैचू कोलिसियम के अंदर है जो मुझे रेबिका ने उसके नजदीक थी। और वो वायलेट बोलती है कि वो रेबिका का अपना फादर है। और वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता क्या उसे भी मालूम नहीं उसके बारे में। रोते हुए बोलती है कि जब इंसान एक दूसरे के बारे में भूल गए तो तुम कुछ भी कर नहीं पाओगी, क्या रोने लगती है। और किसी को भी मालूम नहीं था, इसलिए वो 10 साल से अपनी बेटी रेबिका को देख रहे थे अपना टॉय शोल्डर फॉर्म में भी। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर, और टॉय शोल्डर रेबिका के साथ खेलता है, रेबिका को बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, रेबिका का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है। शोल्डर रेबिका को ये बोलता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो रेबिका को याद करते हुए सीधा पैलेस में दौड़ता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और दौड़ने का आवाज सुनने के बाद डोफ्लामिंगो पीछे की तरफ देखता है, बोलता है तुम कौन हो भाई। और किरोस उसी बात बहुत बड़ा छलांग मार के अपने तरवाल से हमला कर देता है। बोलता है डोफ्लामिंगो, और डोफ्लामिंगो वो देखने के बाद बोलता है तुम तो वही हो। और उसी किंग रिकू बोलते हैं कि तुम किरोस हो ना। किरोस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आपको मैंने वेट कराया पिछले 10 साल से, अब मैं इधर आके इसका गर्दन उड़ाऊंगा, मैं आपको बचाऊंगा। बोलता है सीधा हमला कर देता है किरोस डोफ्लामिंगो की तरफ। और किरोस के अटैक देखने के बाद किंग रिकू शॉक हो जाते हैं, और पीछे से लूफी भी शॉक हो जाता है। बोलता है नहीं यार, वायलेट भी शॉक हो जाती है। और किरोस बोलता है कि मैं इधर आया हूँ ड्रेसरोसा के वापस लेने के लिए। इसी में एपिसोड 677 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए थे फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।